इतना खून चूस लिया इसने मेरा, जितना ये मोटा हो रखा है। आजकल बारिश की वजह से रास्ते इतने खराब हो रखे हैं। आदत नहीं है, ये बहुत बुरी आदत है। अच्छा मुझे अपने गांव में लगता है, अपने पहाड़ों में लगता है, उतना अच्छा मुझे शहरों में। हमारे पहाड़ों में जम के काम करो और जम के खाओ, ये सिस्टम। और इसने कब्जा जमा दिया मेरे पैर पे। घास की कंडी भी भर गई है, लोगों के गाय भीतर चली गई हैं, हमारे गोरू यहीं घाम पर ताच रहे मेरा पैर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे। और मैं परिनेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो बहुत टाइम के बाद आज ब्लॉग बना रही हूँ, और क्योंकि आजकल रोज़ घास काट रहे हैं, और घास काटना तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, रोज़ रोज़ इतनी खतरनाक बारिश आ रही है। आज भी देखो पीछे बहुत सारी धुंध लगी हुई है, और थोड़ी थोड़ी धूप भी आ रही है, क्योंकि कल परसों बता रहे थे न्यूज़ में कि 2 दिन धूप रहेगी। तो कल तो धूप थी, आज भी धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो मैंने सोचा जब तक धूप है थोड़ा घास लेके आ जाते हैं, आज आप लोगों को भी लेके जाते हैं। वहाँ मैं पहले कभी नहीं गई हूँ आप लोगों को लेके, मैं तो जाती रहती हूँ पर आप लोगों को नहीं दिखाया है। तो नोखिल बोलते हैं वहाँ के लिए, आज जाऊँगी, थोड़ा काम भी है मेरा वहाँ। वो खेत मतलब बंजर हो गया है, अब वहाँ पर नहीं करते खेती, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर काम भी है, तो और घास भी लानी है। तो चलो चलते हैं। कृषि विभाग के स्कूल, पहले यहाँ से कंडे दतले ले लेते हैं। मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है आज। अरे मेरी सासू ने बीन्स लगा रखे, और हमारे बैंगन देखो कैसे लटक रहे जगह तगह से, बहुत सारे हो रखे हैं। दुकान से लाने की ज़रूरत ही नहीं है, इधर भी हैं। हाँ जी, का हाल बा? ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा वाली? कल इनके लिए घास लाई मैं इतनी चुन चुन करके उस्त की घास तो खेत में खाली यही उग रखा था, तो मैं यही लेके आई, और ये दोनों खा नहीं रहे अब इसको। ये देखो पैर नीचे रख के प्रणाम कर रहा है इतमती खा खा के ना, आजकल बख्शाल घास ही घास हो रहा है इनके लिए। इतमती खा खा के ऐसे बर्बाद कर रहे हैं ये मोल ओल सोर सार के। ये देखो हमारी बछड़ी, ए बछड़ी, हमारी गाय का बच्चा है। इतने सारे घास इधर है, इतने इधर है, फिर भी मेरे को घास के लिए जाना पड़ रहा है, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज थोड़ी सी धूप है। अरे हनु जा रही है स्कूल, है हनु, ऊपर से चिल्ला रही थी ए ताई, भाग गई। तो सुबह का टाइम है, सारे गाय भैंस बाहर आ गए हैं। बाप रे, सबके गाय बाहर है, और घरों पे कोई नहीं है अभी, क्योंकि सब लोग चले गए हैं घास के लिए। मौसम कितना सुहाना हो रखा है, बादल ही बादल हैं देखो, और थोड़ी थोड़ी सी धूप भी आ रही है, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। आजकल बारिश की वजह से रास्ते इतने ख़राब हो रखे हैं, पूरे फिसलन फिसलन हो रखे हैं, इतनी मुश्किल हो रही है जाने में। चलो जाने के टाइम तो खाली जाते हैं, लेकिन आते टाइम इतना मतलब बेकार हो रहा है, दांत टूट जाएंगे, पैर फिसलेगा थोड़ा सा भी तो, क्योंकि घास भी होती है और भारी भी होती है घास एक तो। ये मेरी जेठानी जी के बैल हैं, और ये देवरानी जी की गाय हैं। कैसे देख रहे थे, हाय हेलो फुल तैयार है हेलो बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोल सकता, वो मजाक था। बैल कभी हेलो नहीं बोलते हैं। देखो रास्ते बहुत ही ख़राब हो रखे हैं, रास्तों की हालत ये है, मतलब सीमेंट के रास्ते हैं, लेकिन ये बख्शियाल ना बारिश के टाइम पे चिकने चिकने हो गए हैं। ये देखिए कितनी फिसलन है इनमें। जरा सभी अगर मैं फिसल गई ना ऐसे डर करके, तो पहले तो अभी जाते टाइम तो कमर टेढ़ी हो जाएगी, और आते टाइम दांत टूट जाएंगे। कुत्ता क्यों भौंक रहा है इतना बार? तो मैं पहुंचने वाली हूँ खेत में, और यहाँ से देखो किंजानी गांव कितना पास में दिख रहा है, और कितना प्यारा लग रहा है। सबके मकान सुंदर सुंदर, देखिए हमारे गांव में ऐसे मकान रहते हैं, देखो सब पत्थर पत्थर वाले, न्यू भी बना रखे लोगों ने, पक्के मकान भी हैं, लेकिन पत्थर वाले जो मकान होते हैं ना, इनमें क्या होता है
कि इनमें मतलब सर्दी में ज़्यादा ठंडी नहीं होती है और गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिट्टी की पुताई होती है अंदर से। और मैंने तो अपने मम्मी के घर से जब से मैं आई हूँ मैंने कंघी नहीं करी है। मैं मतलब नहाती भी हूँ तो भी नहीं करती हूँ, मेरी आदत नहीं है कंघी करने की, बहुत बुरी आदत है ये वैसे। ये जो आदत नहीं है ये बहुत बुरी आदत है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। कहाँ है अभी तो दिखा, वो रहे, वो देखो छोटे छोटे बच्चे, कुत्ता भी जा रहा है साथ में। और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो रखा है। और यहाँ नीचे है हमारा खेत, पहले ऐसा था हमारा खेत भी हरा भरा, और अब क्या हो गया है कि अब बंजर हो गया है, ऐसा हो गया है। अब जैसा ये रास्ता दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ के लिए नोखिल बोलते हैं। मतलब बहुत पहले हमारे यहाँ पे धान रहता था, झंगोरा रहता था, लेकिन अब क्या हो गया, एक तो दूर भी हो गया है और अब मौसम भी उसी हिसाब का होता है। टाइम पे बारिश नहीं आती, टाइम पे धूप नहीं होती, पता नहीं क्या क्या, उस वजह से फिर यहाँ पर कुछ होता नहीं है, तो इसलिए बंजर ही रख दिया है। कम से कम घास तो होगी। बल रात को इतनी सारी बारिश आई ना, पूरा गीला गीला हो रखा है और ओस भी पड़ रखा है। देखो झंगोरे में बारिश अटकी हुई है। और ये धान है, मेरी सासू जी का खेत है ये। देखो इसमें रुपाई भी नहीं हुई है, फिर भी ये बराबर बराबर एक मतलब उसमें है। ऐसे करते हैं, मतलब पहले कहीं नहीं रहता कहीं रहता है, लेकिन उखाड़ उखाड़ के सब जगह, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया था पहली वाली में, कि निकाल निकाल के लगाते हैं खाली जगह पे। और यहाँ नीचे हमारा खेत, एक तो वो रहा जिसमें वो लंबा लंबा घास दिख रहा है, और एक नीचे है उसमें भी वो लंबा लंबा घास जैसा दिख रहा है। वो घास नहीं है, फालतू की चीज़ है वो, मतलब जब बंजर हो जाते हैं ना खेत, सबसे पहले वही उगता है उसमें। तो चलो चलते हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा फिसलन है, रास्ते ऐसे ख़राब से हो रखे हैं, ऐसे में कैसे चला जाए। बस अब पे कितनी बार तो गिरते हैं। अब यहाँ जोंक लगेंगे इतने सारे ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। मौसम देख के ही ना कसम से कितना प्यारा लग रहा है। उधर धूप आ रखी है और मेरे हाथ देखो ज़रा, वैसे ये मेहंदी है लेकिन। पहुँच गई मैं खेत में, ये है हमारा खेत। इसमें से ये वाले जो पेड़ है ना, अभी आपने देखा होगा कि मैंने गाय के पास एक घास डाल रखी थी, उन्होंने नहीं खा रखी थी, तो ये वही घास है। इसको उस्त बोलते हैं। इसके बहुत बड़े बड़े उतने बड़े पेड़ होते हैं इसके। वो देखो वो वाला पेड़ इसी का है जो यहाँ पे उग रहा है। तो अगर उतने बड़े बड़े पेड़ अगर बीच खेत में हो गए तो फिर क्या फ़ायदा इनको, मतलब तब फिर यहाँ पर घास भी नहीं होगी, वही वैसे ही पेड़ होंगे, और फिर उस पेड़ के नीचे तो घास भी नहीं उगती है। तो इसलिए इनको कुदाली से निकालूंगी मैं, और यहाँ से थोड़ा सा कमड़ा भी लेके जाऊंगी चूल्हा घसने के लिए। और ये बगुला सारा जमा हुआ है, ये घास के लिए नहीं होता है, गाय नहीं खाती है, ख़राब नहीं होता है, लेकिन गाय को पसंद नहीं है ये। और कल मैंने ही निकाला यहाँ पर थोड़ा, वहाँ पर, और थोड़ा इधर इधर निकाला है। आज उस साइड थोड़ा सा घास है वो निकालूंगी, पहले यहाँ का काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर घास निकाल के सीधे घर जाने के लिए हो जाता है। मैं पहले घास निकाल लेती हूँ घर जाके, आज मेरे को काम भी बहुत है, कपड़े भी हैं इतने सारे, और कल परसों मैंने जाना भी है। कल या परसों में जब गाड़ी जाएगी उसी दिन मैंने जाना भी है रांची वापस। तो घर को बहुत मिस करूँगी, और कुछ टाइम बाद मैं फिर आ जाऊँगी, जब मतलब ये काटने के लिए हो जाएगा ना कोदा झंगोरा सा धान सब, तो तब तक मैं वापस आ जाऊँगी फिर से काम करने के लिए। मुझे घर पे अच्छा लगता है, रांची में भी अच्छा लगता है, सब जगह अच्छा ही लगता है, लेकिन जितना अच्छा मुझे अपने गांव में लगता है, अपने पहाड़ों में लगता है, उतना अच्छा मुझे शहरों में रहने के लिए मतलब रहना नहीं लगता है। घर पे देखो काम कर कर के हाथ आजकल कैसे हो रखे हैं, लेकिन फिर भी ये हाथ तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो मज़ा गांव में है वो हम अभी नहीं लेंगे तो कभी नहीं ले सकते। टाइम टू टाइम घर आना ज़रूरी होता है। अपनी खेती बाड़ी, जब हम बूढ़े हो जाएंगे ना, तो तब हम लोगों को बाहर अच्छा नहीं लगेगा, तो हम गाँव में आएंगे और अपना घर परिवार देखेंगे, तो थोड़ा खेती बाड़ी भी रहेगी तो अच्छा ही होगा, टाइम पास भी हो जाएगा। और जो इंसान काम करता है ना वो बीमार कभी नहीं होता है, वो हमेशा स्वस्थ रहता है। हमारे मतलब पहाड़ों की जो दादी दादाजी होते हैं वो इतना मतलब 80 90 100 साल तक वो काम करते हैं खेतों में, और उसके बाद वो मतलब तब उसके बाद मरते हैं। कोई कोई तो 100 से भी ऊपर जी लेते हैं। हमारे पहाड़ों में जम के काम करो और जम के खाओ, ये सिस्टम है। तो मैं बीमार नहीं होना चाहती हूँ, मैं मतलब हमेशा स्वस्थ रहना चाहती हूँ। समय के साथ चलते रहना है, मतलब काम करते रहेंगे तो बीमार कम होते हैं, ये मैंने देखा है। और मेरी एक खासियत है, मैं दवाई नहीं खाती हूँ, और अगर मैं बाई चांस मतलब मेरे को थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जुकाम खांसी बुखार वगैरह हो जाता है तो मैं बिना दवाई के ठीक हो जाती हूँ कुछ ही दिनों में। मतलब ये खासियत है या फिर आदत डाल रखी है मैंने, पता नहीं, लेकिन मैं दवाई नहीं लेती हूँ।
बहुत टाइम पहले मैंने दवाई छोड़ दी थी क्योंकि मुझे एलर्जी हो गई थी एक बार दवाई से। वैसे मैं नॉर्मली बीमार ज़्यादा नहीं होती हूँ, पर जब होती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ आराम से। ऐसा नहीं है कि बीमार हो गए तो कितने दिन तक पड़े हुए हैं, वो सिस्टम नहीं है। तो चलो घास निकाल देते हैं और यहाँ का काम ख़त्म कर देते हैं। ये ऐसे ऐसे पेड़ उग रखे हैं खेतों में, और अगर ये यहाँ रहेंगे ना तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा इस खेत में, घास फूस भी नहीं हो पाएगी। और ये कैसा घास है, वो खाली बुगलू जाम रखा है, ये गाय नहीं खाती है इसको। तो फिर थोड़ी देर में मिलते हैं, पहले काम कर लेते हैं। और इसने कब्जा जमा दिया मेरे पैर पे, और ये जगह देख रहा है कहाँ मैं अपनी मुंडी घुसाऊँ, लेकिन मैं इसको घुसाने नहीं दूँगी। मेरे को इससे बहुत डर लगता है, लेकिन आज मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको अपने पैर पे रहने दिया इतनी देर। छी, मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ देखो, ये भी किसी नचनिया से कम नहीं है, बदतमीज़ कहीं का। अब यही लगेंगे यहाँ पर। और छी, यहाँ देखो, गौर से देखो इस चमेली को, ये चंपा को डांस कर रही है, लेकिन इसको नहीं पता लोग मुझसे कितना डरते हैं। मतलब इससे, मुझसे तो कहाँ डरेंगे। ओ भाई साहब, चलो इसका अब डांस तो होता रहेगा। इसको फेंकते हैं पहले और काम करते हैं। कुछ कुछ तो मैंने पौधे उखाड़ दिए, कुछ क्या मैंने सारे उखाड़ दिए रे। ये देखो खड्डे हो गए हैं। मैंने घास निकाल ली है और बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली धूप लग गई है, बाप रे। वो देखो कितनी खतरनाक धूप लगी हुई है। चलो अच्छा ही है, धूप लगी है, थोड़ा सा सूख भी जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा। घास की कंडी भी भर गई है, थोड़ा सा ऊपर में भी रख लिया मैंने, इसमें चूना भी रख लिया है चूल्हा घसने के लिए। और वो एक जेठानी जी आ रही हैं हमारी, उसके साथ जाती हूँ अब। कितना बड़ा भारा लेके आ रही है। तो चलो, रास्ते में एक दोस्त भी मिल गया मेरे को। अब निकलते हैं घर के लिए। घास तो निकाल लिया, इतनी तेज़ धूप हो रही है, पसीना भी आ रहा है, हालत ख़राब हो रही है। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं घर के पास में, और आफत आ रही बल, पसीना देखो खतरनाक वाला रखा। और यहाँ मेहमान भी आ रखा हमारे, ये देखो मज़े से खा रहा, इधर भी नहीं आ रहा भाई। तो ये देखो क्या करें इनका, इतना खून चूस लिया इसने मेरा, जितना ये मोटा हो रखा, नहीं तो छोटा सा रहता है जोंक। तो आ भी नहीं रहा भाई, हटकुन यार। यहाँ पर वो भी कहाँ पर खा रहा, जहाँ पर चोट लगी है। चोट कहाँ लगी, इसने तो नहीं निकाला ये कतर, मेरे पे तो नहीं लगी थी कहीं चोट। हट भी नहीं रहा, छी। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है पहाड़ों में। देखो अब हुआ पूरा, अब ये खून बहता रहेगा, क्योंकि इनके काटने के बाद ना खून रुकता नहीं है, बहुत खून बहता है फिर। ये देखो, वैसे ये मेरी जेठानी होती है, लेकिन ये मेरे पति को जीजा बोलती है, समझ नहीं आता कहाँ से बोलती है। और मुझे दीदी। वैसे जेठानी होती है, लेकिन ऋषि के पापा को जीजा बोलती है। और पसीना देखो, क्योंकि इसकी एक बहन मेरी देवरानी है, इसलिए जीजा बोलती है। चलो अच्छा है, इसकी बहन और हम तो खास हैं, एक ही परिवार से, ये ऊपर वाले गांव से हैं, तो यहीं का रिश्ता लगाती है तो अच्छा है। वहाँ का भी लगाती, गांव का भी लगाती तो अच्छा ही रहता, पर अपनी बहन का रिश्ता लगाती है तो ठीक है। हमको क्या चाहिए, पर प्रणाम नहीं करना पड़ता। नहीं बोल रही पर मैं ऐसे हो रखी मसाण जैसे बल, लेकिन कहाँ है मसाण जैसे, कितनी सुंदर तो है मेरी कंडी। और मेरा चूना भी वहाँ पर घाम ताप रहा है, प्राण चले गए सुखाव में। ऐसी आफत आ रही ना ऊपर आने में, घास थोड़ी है इतना जितनी आफत आ रही है। इसको देखो, ये शायद मेरे से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है। क्या पैर चाट रहा मेरा, देखो ये कैसे देख रहा है। लोगों के गाय भीतर चली गई हैं, हमारे गोरू यहीं घाम पर ताच रहे। मेरा पैर देखो यहाँ, ये कैसे धकिया रही मेरे खून से। सनी वेट रहता है, देखो लड़ाई कर रहा मेरे घुटने से। चलो इनको बांधते हैं अंदर, धूप हो गई, इनको भी पानी पुनी पिलाते हैं, घास डालते हैं। फिर मैंने भी नाश्ता नहीं किया अभी तक, मैं भी घर जाके नाश्ता करूँगी। पागल हो गया है, कर क्या रहा है ऐसे।
तो चलो अब चलती हूँ घर। गौशाले का काम भी हो गया है, गोबर भी निकाल दिया है मैंने और गाय भी बांध दी है अंदर। और ये घास की कंडी तो अभी नहीं खाली करूँगी, दिन में बाहर जब निकालते हैं ना गाय को तब उनके पास देंगे। हाथ मुँह भी थोड़ा थोड़ा धो लिया है, चूना लेके जाती हूँ पहले घर। और अब घर जाके सबसे पहले नाश्ता करूँगी, फिर नहाना धोना है, कपड़े धोने हैं, काम बहुत है भाई। फिर खाना पीना बनाएंगे। हमारे मिर्ची के डाले इतने बड़े बड़े हो गए हैं। और ये करेले का लगना है, इस पर करेले लग जाएंगे जब तक मैं आऊँगी। तो घर पे कोई नहीं है, इधर ताला लगा हुआ है यहाँ भी और यहाँ भी। तो भाई पहले रोटी खा लेते हैं, भूख भी लग गई है। सासू जी ने रोटी बना के रखी हुई है और सब्जी। आज मेरे को बहुत ख़तरनाक भूख लग गई क्योंकि रात को मैंने बासी भात खाया था और फिर रोटी नहीं खाई थी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और अभी बस खाना खा के फिर नहाती हूँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आई हूँ और लोगों को अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना और खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। आजकल बारिश के मौसम का आनंद लो।